बागने बगीची दोयर बावड़ी सावरिया रे मारा वो राई चमेली यारो फूलिया ओ हो नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो V1 90.8 FM और आज हमारे बीच राजस्थान की स्वर साम्राज्ञी श्रीमती कौशल्या रामावत भी लिखती है और वैष्णव भी लिखती है। कौशल्या जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। बहुत सा संगीत जो आध्यात्मिक और सनातन और धर्म से जुड़ा हुआ है, संगीत तो अथाह है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, लेकिन आप संगीत से जुड़ी हुई हैं। ये शौक आप में कब से पैदा हुआ? जी, ये पारिवारिक माहौल ऐसा था मेरा। मेरे दादाजी गाते थे, फिर पिताजी, फिर भैया तबला बजाते, तो ऐसे पापा को मेरी वॉइस अच्छी लगी थी बचपन में ही। मैं बचपन से गा रही हूँ, तो पापा ने कहा कि इसको थोड़ा गवा के देखना है मेरे को, ना गवाना थोड़ा थोड़ा। फिर मैं स्कूल्स में गाती थी, फिर कॉलेज में, फिर छोटे मोटे प्रोग्राम में 1-2 भजन, ऐसे करते करते प्रोफेशन में आ गया। परिवार में ऐसा एनवायरनमेंट आपको बचपन से ही मिल गया जहाँ गाने का माहौल मिला। बिल्कुल। और वैसे जैसे गाने की बात चली, तो एक लड़की के लिए स्टेज पे परफॉर्म करना कहीं ऐसी कोई दिक्कत आई आपको आज तक? नहीं, ऐसी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मैं अकेले प्रोग्राम कम ही किया है जी। अधिकतर पिताजी और भैया तबला बजाते हैं, वो साथ में रहते हैं। अच्छा, पारिवारिक एनवायरनमेंट ही मिला। लोगों में, महिलाओं में जो राजस्थानी गायकी है, हाँ। और कम से कम जो अपनी विशेष रूप से मारवाड़ी गायकी है, पूरे विश्व में ही यदि देखा जाए तो, क्योंकि मारवाड़ के गायक मारवाड़ में ही मिलते हैं, तो बहुत कम में से आप भी एक हैं। तो सबसे प्रिय भजन आपको कौन सा लगा? ये तो बड़ा मुश्किल सा सवाल है। बहुत सारे भजन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जी। मारवाड़ी जी, हाँ, 1-2 लाइन जैसे गुनगुना के बताइए। ये जो मैं भी गा रही हूँ, मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है। अभी शायद हमारी बात भी होती है इस पर जी। ये रामनिवास राव का ये कृष्ण मनियारा की 2-4 लाइन है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। बागने बगीची दोयर बावड़ी सावरिया रे मारा वो राई चमेली यारो फूलिया ओ हो बहुत सुंदर, क्या बात है। आपकी आवाज़ में तो जो मिठास है, परिश्रम से आता है। वो एक कहते हैं ना कि तमाम रात पिलाती है खूने दिल सबनम, और गुलों पे यूं ही कब निखार आता है। परमात्मा ने आपको आवाज़ के साथ जो शक्ल भी दी है, सूरत दी है, वो भी इतनी सुंदर दी है, तो निश्चित रूप से छाती तो है, जहाँ भी आप जाती हैं और छा जाती हैं और मंच लूट लेती हैं। तो क्या इसके पीछे किस तरह से आप तैयारी करती हैं, क्या करती हैं? ऐसा कुछ नहीं, जब प्रोफेशन में कोई चीज़ हो जाती है तो उसके लिए ज़्यादा कुछ करने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं पड़ती, पर देखते हैं कि किनका जागरण है, उस हिसाब से कैसी पब्लिक है, कैसा एरिया है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा देखना तो पड़ता है जी। ज़्यादा ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। बहुत यहाँ अपने एक मारवाड़ में तो कहा गया कि 12 कोसें बोली पलटे, तो जहाँ आप तो मूल जोधपुर से देवास करती हैं, जोधपुर के आसपास से रहने वाली है, लेकिन अपने मारवाड़ में तो हर थोड़ी देर में, थोड़ी दूरी के ऊपर बोली बदल जाती है, और वहाँ लोगों की अलग एक रिक्वायरमेंट रहती है, अलग भाषा में गाया जाता है। तो किस तरह से मैनेज करती हैं? देखिए, पिहर मेरा बीकानेर है जी, ससुराल मेरा फलूदी है, जैसे जोधपुर के पास, तो बदलती है लैंग्वेज, कुछ एक शब्द ऐसे बदल जाते हैं, बोलने का तरीका बदल जाता है, पर मेन जो मारवाड़ी है अपनी वही रहती है। तो ऐसा कुछ मुश्किल नहीं होता, खासकर देसी भजन जो वहीं पे गाए जाते हैं वो यहाँ पे भी गाए जाते हैं, सब समझ लेते हैं। नहीं, बहुत मैंने आपको कई बार सुना है, कई बार देखा है, आप मंचों पे रहती है। मारवाड़ में तो स्पेशली यहाँ क्या है, शब्द की आत्मा को कलाकार नहीं मरने देता, और वही मूल रूप से कलाकार है। उच्चारण में कई जगह गलती आ जाती है, आप में नहीं आती। बहुत कम ऐसे गायक हुए जो उच्चारण की गलती नहीं करते। स्पेशली आज मैं यहाँ नाम लेना चाहूँगा, जैसे कुशल जी बारठ हैं, और तो वो जो गाती हैं तो वो मूल उसके शब्द को घर में गाती है। मोइनुद्दीन जी मानचला है, आप भी हैं, बहुत रेयरेस्ट लोग हैं जो इतना सुंदर गा पाते हैं। नई जो पीढ़ी है, नई जो जनरेशन आई है, जो अभी
इस साउंड के जो नए सॉफ्टवेयर आए हैं उनके ऊपर गा रही है और कुछ अपना समय खराब कर रही है, ये भी मैं क्या कहना चाहेंगे उन नए कलाकारों के बारे में? देखिए, वो कुछ गलतियां उनकी भी नहीं है, क्योंकि जैसे समय आगे बढ़ता है तो सब चेंजेस होते रहते हैं ना। तो मतलब ऑडियंस को भी वही पसंद आता है। जैसे अभी डीजे पैटर्न के कुछ ऐसे अपने भजन चल रहे हैं, लोकगीत चल रहे हैं, वो दौर चल रहा है। क्योंकि ऑडियंस को भी वो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो कुछ एक नए सिंगर्स हैं, मैं भी गाती हूँ कुछ ऐसे जो ऑडियंस को अच्छा लगता है, तब हम वैसे गाना पड़ता है। नहीं, आजकल बुराई नहीं है, पर अपनी प्योरिटी है, जो मूल है उसको नहीं छोड़ना। लेकिन आज भी जैसे एक ऐसा समय आ गया किसी जमाने में जब जो, चूंकि आप तो वैष्णव संप्रदाय से हैं, और जिसने मूल परमात्मा के नाम को सजीव और जीवित रखा, और पूजा पाठ पद्धतियां वो सभी अपने परिवार में चलती आई है। आज जो परा पसंती मदार वेकरी, जीव ईश्वर ब्रह्म और आत्म विवेक के बारे में जो भजन गाते थे, आज का माहौल जो स्टेज का वैसा नहीं रहा। तो किस तरह से गाते हैं? क्या ऐसा भी कोई स्टेज कभी मिलता है आपको, या वही नाचा कूदा उसी तरह से? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत जगह पर मोस्टली 90% हमारे जो प्रोग्राम होते हैं सुनने वाले ही मिलते हैं। ये कृपा है, क्योंकि शायद ऐसी जगह बुकिंग मिलती है जो मुझे सुन के ही बुलाते हैं, तो ऐसा माहौल नहीं होता है जी। फिर भी बीकानेर का बेल्ट, जो हमारे जोधपुर के उधर आसपास का बेल्ट अभी बचा हुआ है, इतना वहाँ पे इतनी भोंडापन या ऐसा फुहड़पन नहीं आया है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। कुछ हम भी ऐसा सामने वाले से बोल देते कि देखिए हम ऐसा गाते हैं, हमारा ऐसा है। तो बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बात आज आपने कही। यद्यपि आप की थकावट थी, लगातार लंबे समय से आप कार्यक्रम करती आ रही हैं, और आज हमारे स्टूडियो में पधारी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे हैं रेडियो V1 90.8 FM, और जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे साथ राजस्थान की एक बहुत ही सर्वसाम्राज्ञी और राजस्थानी की लोक मारवाड़ी की गायिका कौशल्या रामावत जी। रामावत जी, जाते जाते कौन सा भजन सुनाना चाहेंगी? भजन सुना दो जी। मैं वैसे भजन बोल दो या फिर लोकगीत की 2 लाइन बोल दे, क्योंकि बीकानेर से हूँ तो मैं चाहती हूँ कि 2 लाइन वो सुनाऊं, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। स्वागत। धन हमारा देश बिकाना, ओ बिकाना रे, धन हमारा देश बिकाना, जारो काई काई करा रे बखाना रे, धन हमारा देश बिकाना, ओ बिकाना रे, धन हमारा देश बिकाना, जारो काई काई करा रे बखाना रे, धन हमारा देश बिकाना, ओ बिकाना रे, धन हमारा देश बिकाना। क्या बात है, क्या हरकतें हैं, क्या मुर्के हैं आपने। वो मारवाड़ी में हमारी महिलाओं के लिए तो यहाँ कहा गया है कि काम पड़िया हर नार झांसी री रानी है, और मर्यादा कुल लाजरी अमर निशानी है, और घुरता घोर दिशान हुआ अगवानी है, नर सिबरत मजबूत पगा में पानी है, और हंसता हंसता शीश सौंप दे बात सठे। वो मारवाड़ की धरती से आप आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में पधारे।